आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्लास 7 के आपका एक्सरसाइज 11.3 11.3 के क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। यहाँ होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 से, तो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो 15वां क्वेश्चन आपका इस तरह से है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बताना है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा आपका एक त्रिभुज। इसका नाम रख देते हैं ABC। ये कहलाएगा आपका शीर्ष कोण। कितना डिग्री बोला गया है सवाल में, देखिएगा शीर्ष कोण 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। और 2 कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए, अगर ये कोण और ये कोण, यही 2 कोण हमें बताना है, दोनों का आंसर बराबर होगा। चलिए मान लेते हैं, अगर इसको हम x, तो ये भी कितना होगा आपका x ही होगा, चूँकि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, चूँकि एक कोण कितना आपका 50 डिग्री है दिया हुआ क्वेश्चन में, और आपको निकालना का है कोण बी और कोण सी। तो मान लेते हैं, माना कि दूसरा कोण वो कितना होगा आपका x डिग्री, और तीसरा भी कितना होगा, तो तीसरा कोण भी आपका x डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल कितना होगा आपका 180, 180 डिग्री। कोण A का मान कितना है, 50 है, 50 लिख दीजिए। B का मान कितना है, x। C का मान भी कितना आपका x है, बराबर 180 डिग्री। 50 को उधर कर दीजिए, x और x हो जाएगा आपका 2x बराबर 180। ये 50 आएगा बराबर के इस पार, तो हो जाएगा माइनस में कितना 50। 2x बराबर 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। फिर x का मान निकालना है, तो x बराबर 130। ये जो 2 दिख रहा है आपको गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना होगा आपका 50। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 छक 12 65 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा आपका 65 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा, x मतलब दूसरा कोण भी है और x मतलब तीसरा कोण भी है। तो सवाल में बोला गया था कि तीनों कोण बताना है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए आपका कोण A जो कि क्वेश्चन में मालूम था 50 डिग्री, कोण B कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री, और कोण C भी कितना होगा आपका, वो भी 65 डिग्री होगा। यही आपका कितना हो जाएगा आपका आंसर। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपका 180 पूरा जाएगा। तो इस तरह से बन गए आपके क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर वो हो जाएगा आपका 16 नंबर। तो देखिए 16 नंबर में क्या बोला गया, 16 आपको दिख रहा होगा। बोला गया, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे अनुपात दिया गया। तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका आयत है, जिसका हमें सामने की भुजा बराबर होती है, A, B, C और D। अब यहाँ पे अनुपात मान लेना है, ये आपकी लंबाई होगी, ये आपकी चौड़ाई होगी। तो अगर हम मान लेते हैं इसको, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए कि माना कि अनुपात बराबर x, तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, चौड़ाई कितना होगा आपका 2x हो जाएगा। क्योंकि पहले लंबाई है तो लंबाई, ये चौड़ाई है तो चौड़ाई। इसीलिए यहाँ चूँकि लिख दिए, चूँकि आयत की परिमिति दी गई है आपकी कितना है 90 मीटर, 90 मीटर। यहाँ देखिए 90 मीटर दी गई है। आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, बराबर कितना होगा आपका 90।
2 से इसको आप काट भी सकते हैं 45 टाइम में, 45 बार में कट जाएगा ये। लंबाई कितना है 3x प्लस चौड़ाई कितना है आपका 2x बराबर कितना होगा आपका 45, जुड़ के हो जाएगा आपका 5x बराबर कितना 45, 5 से कट जाएगा कितनी बार में 9 बार में, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। x का वैल्यू 9 आया, मतलब लंबाई कितनी है आपकी 3x, इसीलिए आपकी लंबाई कितना आपका 3x है, मतलब 3 और x का मान कितना है 9, मतलब 9 तिहाई 27 मीटर। तथा चौड़ाई जो होगी आपकी वो कितनी है आपकी 2x है, देखिए चौड़ाई 2x है, तो 2 गुना x का वैल्यू 9, 9 दूना 18 मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अनुपात से 2 था यहाँ पे चौड़ाई में, तो 2x ले लिए, लंबाई 3 था तो 3x कर दिए, अनुपात को x मान लिए। इस तरह से ये आपके 16वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। बस एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। देखिए यहाँ पे आपके सामने होगा 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है सलमा की उम्र उसके पिता की उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। सलमा की जो उम्र है उसके पिता के 1/3 से 5 वर्ष कम है। तो सलमा की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो उसके पिता की आयु निकालनी है। तो जो निकालनी होगी उसी को हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, मान लेंगे हम यहाँ पे कि माना कि सलमा के पिता की आयु बराबर कितना वर्ष 1 वर्ष। तो प्रश्न से आप देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। सलमा के पिता की आयु 1 वर्ष है, बोला गया सलमा की जो उम्र होगी उसके पिता की उम्र के 1/3 होगी। तो पिता का उम्र कितना है x है, उसका 1/3 मतलब 3 से भाग से 5 वर्ष कम, तब 5 वर्ष कम। तो फिर ये जो होगा 1/3 से 5 वर्ष कम जो होगा वो सलमा की आयु होगी। सलमा की आयु कितनी दी गई है 20 दी गई है। अब 5 को भेज दीजिए उधर, तो 1/3 बराबर 20, अब 5 जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस में 5, 1/3 बराबर कितना होगा आपका हो जाएगा आपका 25। x का मान निकालिएगा, 3 को भेजिएगा यहाँ भाग में, उधर जाके जाओ क्या होगा गुना में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 25 गुना 3, यानी कि x हो जाएगा आपका 75। यानी कि आप लिख सकते हैं इसीलिए सलमा के पिता की आयु कितना होगा आपका 75 वर्ष, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह के जो भी आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे वो आसानी से आपको पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।